आइए देखते हैं महाकुंभ की तस्वीरें। साथियों देखिए किस कदर लोगों की भीड़ से ये स्टेशन खचाखच भरा हुआ है और दुर्घटना की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। कैसे इस भगदड़ की शुरुआत होती है, कैसे वहाँ भगदड़ होता है, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। सभी इस बात पर लगे हुए हैं कि किसी तरह से कैसे भी करके वहाँ मृतकों की संख्या को कैसे छुपाया जा सके और कैसे अपनी नाकामी पर पर्दा डाला जा सके। और मीडिया भी इस बात पर जोर दे करके लगा हुआ है, जिस तरह उसने गोधरा ट्रेन कांड जो था उस पर पट्टी डाली, उस पर जो है उसको अपने पल्लू में छुपा के रख लिया और लोगों के सामने सच कुछ और पेश किया। बाद में उन घटनाओं पर जांच होकर के कई तरह की और भी चीजें सामने आई। ठीक उसी तरह से मीडिया यहाँ भी सरकार की चाटुकारिता में पूर्ण रूप से लिप्त पाई जा रही है। यहाँ पर भी मीडिया वही कर रही है। इन तस्वीरों को देखिए, जो ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, वहाँ पर लोगों ने जो शूट की हैं, आपको लगता है कि केवल 10 लोगों की मृत्यु हुई होगी। ये तस्वीरें इतनी विचलित कर देने वाली हैं कि दिल और दिमाग दोनों सुन्न हो जा रहा है देख करके इसको। जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जिन लोगों ने ये मंजर वहाँ अपनी आंखों से देखा है, क्या उनकी मनस्थिति को कोई अपने शब्दों में बयां कर सकेगा। ये भगदड़ के बाद की वो तस्वीरें हैं जो ये चीख कर कह रही हैं कि यहाँ लाशों के ढेर लगे हुए हैं। धर्म की कितने लोग दब गए थे? हो सकता सरकार की नाकामी। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि हम 3 से 4 बजे नहाएंगे जब मेन शाही स्नान हो। आखिर सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर इस तरह इतना महिमा मंडन करके इस महाकुंभ का आयोजन किया, जिसके लिए ढेर सारे बजट का भी प्रावधान किया और वो बजट आवंटित भी किया। तो आखिर ऐसी अपना ठेल रहे थे कि भैया अमृत क्या कमी रह गई जिसके कारण ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। छोटी सी एक भगदड़ को भी कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल हो गया और इतना विकराल रूप ले लिया। छोटी सी भगदड़ में पूरा पब्लिक बड़ी बड़ी बातें हाकने और कहने के अलावा ठेले में सब गिर गए, इनके पास और कुछ नहीं। खत्म हो गई। तो आखिर कैसे लोगों की संवेदनाएं, लोगों की इंसानियत इतनी मर सकती है कि वहाँ हुए कांड की सारी तस्वीरों को इतना छुपाया जा रहा है। वहाँ इन लोगों के मृतकों की कितनी संख्या है ये सूची भी सरकार जारी नहीं कर पा रही। कुछ बोलेंगे क्या हुआ? कम से कम ये सारी चीजें जनता के सामने आए तो उनके परिजनों को थोड़ी राहत मिले कि कौन किसका साथी सुरक्षित है या सुरक्षित नहीं है। यूपी पुलिस जो है सबको चूतिया बना रही है। इसमें कितने लोग और ये भी तय हो जाए लोगों का जान चला गया। अब अन्य लोगों को कुंभ की तरफ प्रस्थान करना है या नहीं करना है। कोई भी नहीं मिलना, सारे खो गए मेरे साथ से। व्यवस्था ने कोई व्यवस्था नहीं, चाहे योगी सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, कोई व्यवस्था नहीं। पब्लिक मर रही है, भगदड़ में मर रही है। मेडिकल बुलाइए, मेडिकल। अरे यार मेडिकल लाओ, अरे मेडिकल है बुलाओ यार। लोग सवाल कर रहे हैं आखिर इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है। मेरा ये मानना है कि इस अव्यवस्था का हर वो शख्स जिम्मेदार है जो इतने महिमा मंडन के साथ लोगों को आमंत्रित कर इकट्ठा करने का काम किया है। यहाँ इतना बजट था, उसके बावजूद भी ये व्यवस्थाएं आखिर क्यों? क्योंकि हर शख्स कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से अपनी अपनी घाट में था कि कहीं से वो किसी तरह से अपना यहाँ उल्लू सीधा कर ले और अपनी जेब मजबूत कर ले। जितने साथी, जितने लोग, सब इसी उधेड़-बुन में लगे हुए थे कि कैसे यहाँ से माल लूटा जाए, क्या किया जाए, किस तरह से अपनी जेबें, अपनी तिजोरियां भरी। बहुत बुरी आग अभी, सारे पुल टूट रहे हैं, क्षतिग्रस्त। कल महाकुंभ में भगदड़ की वजह से भाई 80 लोगों की मौत हुई है। उस समय पे मैं वहीं पे था और मैंने अपनी आंखों से देखा है सारा नजारा। जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये अभी यहाँ पे देख रहा महाकुंभ के अंदर लोग आने जाने लग रहे हैं। और उसके पीछे तो आपको बहुत ही पीछे दिख रहा होगा, वहाँ पे उन लोगों की डेथ हुई थी। और वहाँ पे अभी सारा जो एरिया है वो बंद कर रखा है। वहाँ पे अभी जाँच पड़ताल जो उन्होंने करनी है, जो देखना है वो चालू है।
तो भाई न्यूज चैनल वाला कोई भी ये बात नहीं दिखा रहा है, सभी दिखा रहे हैं 10 से 15 लोगों की मौत हुई है। लेकिन भाई एक्चुअली डाटा मेरे को पता है, मैं वहाँ पे अवेलेबल था, 80+ लोगों की मृत्यु कन्फर्म है भाई, ये बात मैं बता सकता हूँ। जब भी आप महाकुंभ आए थोड़ा आराम से चले, सारे एक साथ मिलकर, वो कहावत है ना कि साथी साथी साथ माँ, अपनी अपनी घात माँ, बाजी मारे जात हैं, बाजी बाजी बात माँ। क्या करेंगे, जाके देखिए हमारी पत्नी और हमारी बहन मरी हुई है, और मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, रुक रहा था इसीलिए लफड़ा हुआ। तो यहाँ के लोगों को तो कोऑपरेट करना है ना। कहाँ पर आगे क्या कर सकते हैं हम यहाँ देख सकते आपके सामने, क्या कर सकते हैं बोलिए, हम क्या कर सकते हैं यहाँ के लोगों के सामने? देखिए अब हम उसको देख भी नहीं सकते हैं जी। ये देखिए इनका दर्द है जो वास्तव में हम, क्या दर्द है यहाँ के लोगों को, क्या दर्द है जी। हम खुद आया है, तमाशा देख रहा है यहाँ के लोग, हम खुद बाहर से आए हैं जी। बाहर से आए हैं तो देखे नहीं है, देख रहे हैं हम। पुलिस लगाई गई है इसीलिए ना कि आप उधर से मत जाइए जी, नहीं तो रास्ता जाम होगा जी। हम खुद 15-20 दिन से यहाँ हम देख रहे हैं, परंतु कोई नहीं सुन रहा है। हेलो हेलो और मेरी वाइफ की भगदड़ हुई, मेरा हाथ छूट गया, बस इतने में मुझे पता नहीं चला सिस्टर वो हाथ चले गए। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सुबह से खूब ढूंढ रहा हूँ लेकिन मेरा कोई पता मुझे नहीं मिल पा रहा है। रो रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरी पत्नी और मेरा 3 साल का बच्चा खो गया। मत रोइए। तो भगदड़ बहुत भीड़ थी तो उसी में कुछ हाथ छूट गया, तो उसी में पता ही नहीं चला कि कहाँ चली गई। सुबह से मैं मुझको ढूंढ रहा हूँ लेकिन नहीं मुझे मिल रही है। आपके परिवार वाले कहाँ हैं? अरे हमारा अरे मत रोइए माता जी, मिल जाएगा, मत लोग मिल जाएंगे आपके परिवार वाले। क्यों रो रही हैं? अरे मत रोइए। मतलब इस कुंभ का एक पहलू ऐसा है कि यहाँ पे ये जितने लोग देख रहे हैं सबके आंखों में आंसू और उम्मीद है। उम्मीद ये है कि इनके परिवार वाले इनको मिलेंगे, और आंसू इसलिए है कि भगदड़ में परिवार वाले छूट चुके हैं इन लोग। अभी ये जो भी तस्वीरें हमने और आपने देखी, ये बेहद डरावनी हैं, बेहद चिंताजनक हैं, और वो इशारा कर रही हैं कि अभी सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसी हृदय विदारक तस्वीरें जो मन को झंझोड़ देती हैं, झकझोर के रख देती हैं, कौन ऐसा होगा जो इनको देख करके शांत रह सकेगा? मेरा भी हाल वही है, और अब इस घटना को बदला नहीं जा सकता, कोई रिवर्स गियर नहीं होता ज़िंदगी में। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि किसी तरह की अन्य अफवाहों को न फैलाएं, किसी अन्य तरह की झूठ को न फैलाएं, जो सच है उसके साथ रहें, और सभी साथी जो कुंभ में हैं वो अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित रहें, अपने आप को सेव करें। हो सके तो अपने घर बैठे परिजनों को भी अपने फ़ोन कॉल से उनको संतुष्ट करें कि वो सुरक्षित हैं, और घर में जो लोग हैं जिनके परिजन कुंभ में गए हुए हैं और उनकी बात नहीं हो पा रही है तो वो विचलित ना हों, जल्द ही उनके सुरक्षित होने की सूचना आपको मिलेगी। और वो बदकिस्मत परिवार और परिजन जिनके साथी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं या जिनके परिजन घायल हैं, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, और जो इस दुनिया में अब नहीं रहे उन्हें मेरी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। आखिर इस दोष का जिम्मेदार कौन है? इस सवाल के साथ सभी को नमस्ते, जय भीम।